नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। आज के हम इस वीडियो में कल के लिए कैसे स्टॉक को फाइंड आउट करना है, कौन से स्टॉक को हमें ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे शुरू बात जो आता है वो आपके सिस्टम में फीड होना चाहिए। देखिए, आपका सिस्टम कोई भी हो सकता है। आपका सिस्टम प्योर प्राइस एक्शन हो सकता है, आपका सिस्टम 200 क्रॉसओवर हो सकता है, आपका सिस्टम CPR बेस हो सकता है, आपका सिस्टम RSI बेस हो सकता है, आपका सिस्टम जो है ना प्योर पॉइंट बेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सिस्टम में वो चीज़ें फिट बैठना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और इसमें लिखना है आपको, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 200 EMA क्रॉसओवर स्टॉक विथ 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट चार्ट। देखिए, तो ये मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। तो देखिए, ये मान लीजिए मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम को मैं ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट के स्टॉक में 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आएगा वो विंडो कौन आएगा, वो आएगा charting.com आएगा। तो ये जो मैंने सिस्टम लिखा है यहाँ पर ये शो हो गया। देखिए, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया रहेगा तो वो स्टॉक जो है ना यहाँ पर शो होगा। देखिए, ये आपका आ गया charting.com। ये देखिए charting.com ये आ गया। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मैंने सिस्टम डाला ना, जो मैंने ये जो कीवर्ड डाला, ये जो कीवर्ड दिखाई दे रहा है ये, तो ये कीवर्ड मैंने डाला, ये मेरा सेटअप है। तो ये सेटअप यहाँ पर ये आ गया। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ग्रेटर देन यानी कि EMA क्रॉसओवर, मतलब 200 की मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से यहाँ पर बड़ा मतलब ऊपर होना चाहिए, यानी उसको क्रॉस करके उससे ऊपर होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है। तो उसके बेस पे एक स्टॉक निकला है, ये एक स्टॉक बोलता हूँ, ये यहाँ पर 11 स्टॉक निकला है। तो ये स्टॉक कौन कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेट्रोनेट लॉन्ग LNG लिमिटेड, UNO मिंडा लिमिटेड, जुबिलियंट फूड निकला है, रिलायंस इंडस्ट्री निकला है, कोटक महिंद्रा बैंक निकला है। तो रिलायंस इंडस्ट्री को हम लोग तो इसको हम लोग इसमें बैक टेस्टिंग करते हैं। देखिए, रिलायंस को हम लोग इसमें देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं कि ये सच में 200 को क्रॉस किया है नहीं। तो ये आ गया रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, ये सेटअप है। अब मैं अपना सेटअप को इसमें लागू करता हूँ। टाइम फ्रेम 5 मिनट का रहेगा। तो देखिए, 5 मिनट स्टॉक के 200 EMA के ऊपर है ये। देखिए, अगर ये 15 मिनट में इसी में किया जाए तो ये 200 के ऊपर ही होगा। ये देखिए 200 ये नीचे आ रहा है यहाँ पर। और तो मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम में बोला है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी भी ये 200 के आसपास ही है। तो ये मेरा सेटअप हो गया। अब इसमें मेरे को कहाँ एंट्री करना है, कैसे एंट्री करना है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकता हूँ। उसके बेस में ये स्टॉक को कल ट्रेड कर सकता हूँ। और एक स्टॉक देते हैं इसके बेस पे जो ये बता रहा है। बाकी जो स्टॉक है यहाँ पर क्रॉसओवर के बेस पे मैंने स्ट्रेटजी चुना है। तो ये आ गया पेट्रोनेट। इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ, पेट्रोनेट को यहाँ पर आता हूँ और लिखता हूँ पेट्रोनेट। ये आ गया, पेट्रोनेट आ गया। अब देखता हूँ ये मेरे सिस्टम में फुल बैठता है कि नहीं। देखिए, फिट बैठ रहा है। देखिए, मेरे सिस्टम में 200 है, 100 है, 50 है और ये 20 मूवी है। और ये तो यहाँ पर देखिए ये सिस्टम में फिट बैठ रहा है। तो इसको मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ मेरे सेटअप के अनुसार। तो आपका सिस्टम के अनुसार आपको ट्रेड करना है, उसके अनुसार जो है ना आपको स्ट्रेटजी डिजाइन करना है। तो उसके लिए स्ट्रेटजी डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें जाना है। ये दिखाई दे रहा है स्कैनर्स, इसको क्लिक करेंगे। स्कैनर को क्लिक करने के बाद जो है ना नीचे आपको आना है। नीचे कहाँ पर आना है, चलिए ये थोड़ा स्लो हो रहा है हल्का सा। स्कैनर में आना है और ये यहाँ पर स्ट्रेटजी दिया गया है कैसे आप सेटअप बना सकते हैं। क्रॉसओवर बेस पे सेटअप बनाना चाहेंगे तो एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे फ्यूचर का क्रॉसओवर हो गया,
मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर चाहिए 5 दिन का, 13 दिन का, 26 दिन का, आप इसके बदले कर सकते हैं 9, 20, 50, 200, 200, ये क्रॉसओवर हो सकता है। ठीक है, इंट्राडे में आपको बुलिश स्टॉक चाहिए तो ये स्कैन आप कर सकते हैं, जैसे 9:30 में कौन सा स्टॉक बाई करना है, तो ये आपका अलग अलग स्ट्रेटजी यहाँ पर बताया गया है, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। 9 दिन का, 21 दिन का क्रॉसओवर देख सकते हैं इंडेक्स में, तो ये स्ट्रेटजी यहाँ पर दिया गया है। तो अलग से खुद से आप बना सकते हैं या फिर इसके बेस पे आप डिजाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कैंडलस्टिक के बेस पे आप कर सकते हैं सुपर ट्रेंड, पॉजिटिव कैंडल, दोजी कैंडल, बाई एंट्री, इंट्राडे, ये सारा स्कैनर आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ पर बुलिश स्कैनिंग, तो मैं क्रॉसओवर स्टॉक करता हूँ। यहाँ मान लो जाए यहाँ पर मैं 5 दिन का, 13 दिन का, 26 दिन का एक क्रॉसओवर स्टॉक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ना ये स्टॉक्स आ जाएगा, यानी कि 5 दिन, 13 दिन और 26 दिन का क्रॉसओवर स्टॉक आ जाएगा। देखिए ये सिस्टम आ गया 5 दिन का, 13 दिन का और 26 दिन का। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। स्टॉक कितना आया, ये देखिए 66 ठो स्टॉक, यानी 66 स्टॉक यहाँ पर आ गया। आप चाहें तो इसे अलग से देख करके ना, इसको देख करके यहाँ से उसका चार्ट लगा करके उसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कौन से लेवल में टुमारो बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये सारा चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्टॉक को खोजने को, आपका तरीका के बेस पे, आपके सिस्टम के बेस पे आपको खोजना है। तो बहुत सारा स्टॉक, देखिए कोई भी चीज़ में मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी स्ट्रेटजी ब्रह्मास्त्र क्यों ना बता दे, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र को कैसे चलाना है, कब चलाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी निकालना पड़ेगा आपके सिस्टम के आधार पे, टाइम फ्रेम के आधार पे। तो ये तरीका है खोजने का। तो यहाँ पर स्कैनर के द्वारा ये आया गया है। फिर यह आपको ये प्लस के निशान पे दबाना है। जैसे आपको कोई स्ट्रेटजी निकालना है, एग्जाम्पल के लिए आपको वी वेव से ट्रेडिंग करना है, वी वेव से। ठीक है, तो वी वेव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, आपका ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन वी वेव होना चाहिए आपका EMA से। EMA कितना, EMA से 20 EMA से ऊपर होना चाहिए। तो हम इसके बाद जो है ना इन सारी चीज़ों को माना जाए मैं पुश कर देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इनको मैं पुश कर देता हूँ, और केवल ये जो स्ट्रेटजी है वी वेव जो है ना ग्रेटर होना चाहिए 20 नंबर से। उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्टॉक आता है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक जो आया, ये आया, कौन सा स्टॉक आया, ये 1764 स्टॉक आया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है ना इसके बेस पे आया, स्टॉक इसके बेस पे आया, वी वेव ग्रेटर देन नंबर 20 कौन सा नंबर हो गया, यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं EMA से ये ग्रेटर देन होना चाहिए, फिर इसको स्कैन करेंगे। तो अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग सेटअप के अनुसार जो है ना आप स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगले दिन कैसे ट्रेड करना है उसके लिए। ये देखिए यहाँ पर कितना स्टॉक आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1364 स्टॉक आ गया। और शुरू में कौन सा है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये आ गया आपका 20% कल बढ़ा है, इसको हम चाहें तो देख सकते हैं, बजाज हिंद। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ बजाज हिंद, इसके लिए बजाज, ये बजाज हिंद आ गया। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखिए कितना बड़ा मूव आया है कल। देखिए ऐसे खोजा जाता है स्टॉक को ना आपके सिस्टम के आधार पर आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैं सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट भी है ऑलरेडी, और ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये 200 के ऊपर जो है ना कंसोलिडेशन किया है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है ना सारा मूविंग एवरेज यहाँ पर देख सकते हैं ये इकट्ठा हुआ है, उसके बाद जो है मूवमेंट आया है क्रॉस करने के बाद। तो इसी तरीक़ा से स्टॉक को खोजा जाता है, चीज़ों को समझा जाता है, ताकि आप अगले दिन ट्रेड कर सके। ये मेरा सेटअप है, आपका सेटअप कुछ अलग हो सकता है। इसके बेस पे बहुत सारा स्टॉक जो है ना आप खोज सकते हैं, और उस 5 या 10 स्टॉक में से आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है स्टॉक को खोजने का, वो है जो मैंने इसमें पहला बता दिया, वो है charting.com के बेस पे यहाँ पर स्ट्रेटजी बना करके अलग अलग कर सकते हैं। ये तरीका है, आपको अगर स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता तो आप नीचे इधर सीख सकते हैं, इधर डेमो दिया गया है,
ये डेमो दिया गया है आपको। RSI के बेस पे कैसे लेना है, उसके बेस पे कैसे लेना है, उसके लिए आप यहाँ पर स्कैनर्स पे जा सकते हैं। आपको नीचे बहुत सारा ये मिल जाएगा। देखिए फंडामेंटल स्कैनर अलग से बना सकते हैं, कैंडलस्टिक के बेस पे अलग से बना सकते हैं, आप बुलिश स्कैन बना सकते हैं, इंगल्फिंग के बेस पे रेंज ब्रेकआउट स्कैनर भी बना सकते हैं, बाउन वीक हाई लो, जो भी इंट्राडे हो, चाहे 5 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट क्यों ना हो, जो भी तरीका है आपके सिस्टम में वो चीज़ें फिट होना चाहिए, तब आप उसे, आपको बिलीव होगा तब उसे आप ट्रेड करेंगे। और दूसरा तरीका है आपको, आप लिख सकते हैं इसमें सेक्टर वाइज NSC लिख देता हूँ इसमें, निफ्टी 50 सेक्टर वाइज लिख देता हूँ, निफ्टी सेक्टरल इंडाइसेस। देखिए तो इसमें क्या होगा, अगर अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो निफ्टी में जितने भी सेक्टर हैं, निफ्टी 100, 200, इसमें जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, इन सब का आपको चार्ट लगाना है। इन सब का जो है ना आपका चार्ट लगाना है, और चार्ट लगा के यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी, देखिए निफ्टी ऑटो सेक्टर कैसे सेक्टर वाइज हम लोग लिखेंगे तो चीज़ें आपके सामने आ सकती है। फिर आप उसके बेस पे जो है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंडाइसेस, निफ्टी इंडाइसेस लिखता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर के चार्ट को देखेंगे 5 मिनट के, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसके सेटअप के बेस पे, तो आपको चीज़ें समझ में आ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है ना 200 का सपोर्ट लिया है प्राइस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ना 200 का सपोर्ट लिया है, एक पुल बैक मिला है। अब प्राइस जो है ना यहाँ पर साइडवेज रह सकता है, उसके बाद जो है ना जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में वो मोमेंटम आएगा। तो इस प्रकार से आप सेक्टर वाइज भी ना चीज़ों को देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि कल किसको ट्रेड करना है। तो यही तरीका है दोस्तों स्टॉक्स को खोजने का। आपके सिस्टम के बेस पे आपको, अपने सिस्टम के बेस पे आपको अपने स्टॉक को खोजना है। अब यहाँ पर मैं मान जाए और लिख देता हूँ, जैसे कि मेरे को पिवट में करना है तो मैं लिख देता हूँ नैरो कैमरिला स्कैनर फॉर टुमारो। तब भी ये कौन सा आएगा, तब भी यहाँ पर ये charting.com आएगा। देखिए तो charting.com में कैमरिला स्कैनर पिवट पॉइंट है, ये बहुत सारा इसमें चीज़ें मिला हुआ है, उसके बेस पे ये स्टॉक आया है, स्टॉक का लिस्ट है। आप उसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उतना निकल जाएगा। तो ये तरीका आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।